भारत के संविधान की प्रस्तावना पर आधारित है, जिस पर आने वाले दिनों में बड़ा विवाद हो सकता था। लेकिन सरकार ने इस विवाद के रास्ते में एक बैरिकेडिंग लगा दी, यानी ये वहीं रुक गया जहां से ये शुरू हुआ था। दरअसल कुछ दिन पहले आपातकाल की बरसी के दौरान आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने संविधान की प्रस्तावना में से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाने पर चर्चा होनी चाहिए। इन दो शब्दों का मतलब क्या है, इस पर अब सरकार का जवाब आया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की कोई मौजूदा योजना या इरादा नहीं है। दरअसल दत्तात्रेय होसबाले के बयान के बाद कई बीजेपी नेता और यहां तक कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ने की आलोचना की थी। उन्होंने तो ये तक कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द नासूर हैं। इसके बाद इस पर विवाद शुरू हो गया था और विपक्ष ने कहा था कि सरकार संविधान बदलने की साजिश कर रही है। मामला बढ़ा तो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कानून मंत्री से सरकार के नजरिए को जानने की कोशिश की। उन्होंने कानून मंत्री से सवाल किया, क्या सरकार संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के उपयोग पर पुनर्विचार करने की दिशा में अग्रसर है? अब इस पर सरकार का जवाब आया है और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में लिखित जवाब में कहा है कि कुछ समूह इन शब्दों पर पुनर्विचार के लिए राय व्यक्त कर सकते हैं। इनसे सार्वजनिक चर्चा या माहौल बनता है, लेकिन यह सरकार का आधिकारिक रुख नहीं दर्शाता है। उन्होंने ये भी बताया कि 42वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में नवंबर 2024 में खारिज हो चुकी हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे संशोधन के लिए व्यापक विचार विमर्श और सहमति की जरूरत होगी। अभी सरकार ने इन्हें बदलने की कोई औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की है। यानी सरकार फिलहाल संविधान की प्रस्तावना से कोई छेड़छाड़ करने के मूड में नहीं है। सरकार के इस रुख से विपक्ष खुश है, लेकिन इस खुशी में राजनीतिक आलोचना शामिल है।